कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, बैठने वाले कुछ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare धर्म हरि नाम संकीर्तन की, कलियुग पावन श्री हरे कृष्ण महामंत्र की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग भक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि भक्ति कैसे हम, जैसे हम स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं वैसे हमें भक्ति के लिए भी भक्ति वाले स्कूल में भक्ति पढ़ने के लिए जाना चाहिए। और ये जो हमने टॉपिक लिया हुआ है वो श्रीमद् भागवतम से लिया हुआ है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज को उसके पिता ने उनके पिता ने मतलब कहाँ भेज दिया था? संड और अमर के पास भेज दिया था। गुरुकुल में, पहले गुरुकुल होते थे, वहां पे पढ़ाई के लिए भेज दिया था। वो चाहते थे, हिरण्यकशिपु चाहता था कि उनका जो बेटा है वो क्या साम दाम दंड और भेद सीखे, ताकि राजनीति पॉलिटिक्स अच्छे से करे, है ना। अच्छे से करने का क्या मतलब, पूरे संसार पे शासन था। तो हिरण्यकशिपु ऐसा सोचता था कि आने वाले समय में मेरा बेटा राजा बनेगा, राइट। तो ऐसे इसके लिए उसने गुरुकुल में भेजा था पढ़ाई के लिए। लेकिन हमको तो पता है कि प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ में ही नारद मुनि से वेदों की शिक्षा, शास्त्रों की, भक्ति की शिक्षा बेसिकली प्राप्त कर ली थी। सो जब एक बार क्या हुआ, जब उनके गुरु संड और अमर्क, जो कि किसके पुत्र है, तो थोड़ा सा घुमा दीजिए, शुक्राचार्य के पुत्र है, वो दोनों लोग नहीं थे गुरुकुल में। तो प्रहलाद महाराज अपने ही जो सहपाठी थे, क्लासमेट्स, उनको पढ़ाने लगे। क्या पढ़ाने लगे तो वो हम इसमें देखेंगे। तो वो एक चैप्टर है श्रीमद् भागवतम से, उसी से ये लिया हुआ है। तो जो पहला श्लोक है वो ऐसा है कि उसमें बताते हैं प्रहलाद महाराज कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन में भक्ति कब से स्टार्ट करनी चाहिए, है ना। राइट यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। प्रहलाद महाराज बेसिकली अपने दोस्तों को बता रहे हैं, कहाँ पे, अपने गुरुकुल में, स्कूल में। और हम भी एक स्कूल में है जहाँ हम भक्ति करने के लिए सीख रहे हैं। आप लोग भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, है ना। अक्सर मैंने ऐसा देखा है प्रायः कि देखना बाहर के वर्ल्ड में लोग को जो मन करता है भक्ति के नाम पे वो करते हैं, है ना। सर के ऊपर जौ जौ गेहूं ऐसे बांध देते हैं, उगाते हैं, है ना। नवरात्रि में 9 दिन सो जाते हैं, छाती पे कुछ तो जलाते रहते हैं, है ना। आप लोग ने ऐसा सुना है ना, ये सब चीजें अपने मन से कुछ भी लोग करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें ऐसा नहीं करना है। देखो, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, तो लोग आजकल क्या करते हैं, स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, भेजते हैं, राइट। वहां पे जाके हम एक टीचर होते हैं, उसके बाद भी काउंसलर रहते हैं, ट्यूटर रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं एक ही स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कि ये दिशा में आपको जाना है, आगे बढ़ के कुछ बड़ा करना है इसमें, राइट, सक्सेसफुल बनना है। तो कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें भगवान को प्राप्त करना है, राइट। देखो, ये जो लेक्चर है, यहाँ पे जो कुछ भी सिखाया जाता है, बताया जाता है, इसी के बारे में बताया जाता है कि हम कैसे भी करके आगे चल के कृष्ण भक्त बने। कृष्ण की भक्ति के लिए सिखाया जाता है, आपको इंस्पायर किया जाता है कि आप कृष्ण भक्त बनो। उसका ये स्कूल है, और ये स्कूल की स्थापना शिल प्रभुपाद जी ने करी है, पूरे संसार भर में करी है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा गोल होना चाहिए कि हम कृष्ण भक्त बने, या कृष्ण भक्त बनने के लिए वो स्कूल में आ गए हैं तो पढ़ाई करें सिंसियरली, जो टीचर बता रहे हैं वो सुने, इम्प्लीमेंट करें, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। अगर मान लो कोई स्कूल में जा रहा है और टीचर जो बता रहा है वो करेगा नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेगा? क्या वो बढ़ पाएगा आगे, पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हम भी जब यहाँ पे आते हैं, कुछ बताया जा रहा है तो हमें सुनना चाहिए और उसको
फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। सो जो पहला श्लोक है उसमें, उस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। 1 से 5 5 श्लोक जो है उस चैप्टर में है, उसमें हमें बताते हैं प्रहलाद महाराज राइट यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है। ठीक है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। तो इसमें ये बताते हैं प्रहलाद महाराज कि पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, जो बुद्धिमान है। अभी देखिए यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं या भक्ति के लिए आ रहे हैं, वही पर्याप्त बुद्धिमान है। पर्याप्त बुद्धिमान ये नहीं है कि हमको पता चल गया कि पैसा कैसे कमाना है ना, घर कैसे बनाना है, इंद्रिय तृप्ति का भोग और कैसे अच्छे से करना है, ये बुद्धिमानी नहीं है। पूरा संसार इसमें बुद्धिमान है। बुद्धिमान वो है जो जीवन के प्रारंभ से ही, हम स्कूल में जाते हैं बचपन में पढ़ाई करने के लिए, एक्चुअली जीवन के प्रारंभ से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, प्रहलाद महाराज जैसे बताते हैं, अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर को लगाना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो, प्राज्ञो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति होता है। और बुद्धिमान कौन है? गीता में भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम वन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद किसी को ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? अभी तो बहुत सारे पीएचडी होल्डर घूम रहे हैं मार्केट में, तो कैसे ऐसा बोल देते हैं कि बहुत बहुत जन्मों के बाद किसी को ज्ञान प्राप्त होता है? वो कृष्ण को वासुदेव सर्वमिति सब कुछ मान लेता है, स महात्मा सुदुर्लभ, और ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो जो असली ज्ञान है वो ये है कि हम कृष्ण के लिए, कृष्ण को जानने के लिए अपना एनर्जी टाइम लगाएं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो, कौमार मतलब बचपन से ही हमको अभ्यास कर देना चाहिए, है ना, बाल्यकाल से ही। आचरित, आचरित मतलब अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। अभी आप लोग थोड़ा सा सोचो, जो लोग भक्ति में मान लो 1 साल से आए हैं, 2 साल से आए हैं, अगर आप लोग को बचपन से ही माला जपने को किसी ने बोला रहता, बचपन से ही किसी ने भागवत बताया रहता, बचपन से ही किसी ने भगवत गीता के श्लोक आपको याद दिलाए रहते, तो कितना इजी रहता ना सब कुछ समझने में। हाँ, और जो बचपन में समझ रहे हैं उनके लिए कितना अच्छा है। अब 40-50 की उम्र में आप आके क्या ही समझ लोगे? 10 मिनट अगर आपने पढ़ा किताब खोल के तो आपको नींद आ जानी है है ना। अगर ज्यादा बैठ के माला एक जगह अच्छे से, है ना, अलती पलती मार के बैठ के जब भी कर लिए तो बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, हाथ ही दर्द करने लगा। वो सब छोड़ो, मुंह का जबड़ा दर्द करने लगता है अगर एक ही साथ 16 माला जब कर लो तो। लेकिन अगर बचपन से अभ्यास किया रहता तो अच्छा रहता ना। दुर्लभम मानुषम जन्मम, तीसरा लाइन आप लोग देख रहे हो ना, दुर्लभम मानुषम जन्मम क्या है? मनुष्य जन्म क्या है? दुर्लभ है। पता चल रहा है क्या आपको कि दुर्लभ है? इतना भीड़ है ट्रेन में, पता ही नहीं चलता है कि दुर्लभ है। बोले इतने सारे मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया और आप देख भी सकते हो, है ना। तद अपि अध्रुवम अर्थदम, और उसके बाद से ये जो जन्म जन्म जो मनुष्य शरीर है वो क्या है? नश्वर है ना, नश्वर है। आज है और कल नहीं रहेगा। परसों से लेके आज तक, परसों मतलब परसों 2 तारीख था ना, 2 तारीख से लेके आज तक 3 लोग मतलब मेरे जानने वाले जा चुके, आप लोग के भी जा रहे होंगे। और अक्सर ऐसा होता है ना, जो क्लास में आता है, जिसको ज्यादा ध्यान दिया रहता है वही गया रहता है। एक लड़के को 2 साल पहले बहुत ये किया था, मतलब बहुत समझाया था भक्ति करना है, ऐसा करना है। आप लोग डर मत जाना, मेरे से बात करना मत उसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे उसी का फोटो लगा, मैंने बोला यार ये क्या है। 30 साल का था, खुला में रह रहा था, पहले आता था, बाद में दूर बोला कि बहुत दूर है प्रभु, नहीं आ पाता हूँ। तो ऐसा हो रहा है, मतलब वही है तद अपि अध्रुवम,
ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, गीता में बोलते हैं भगवान ध्रुवा नीतिर मतलब निश्चित है। अध्रुव, ध्रुव का उल्टा क्या हो गया? अध्रुव मतलब निश्चित नहीं है, कभी भी जा सकता है, आपका मेरा किसी का भी कभी भी जाना है, कभी भी जाना है। पर एक चीज बताते हैं, अर्थदम है, अर्थ से पूर्ण है। अर्थ मतलब ये मीनिंगफुल बना सकते हो। अगर 1 साल भी किसी का जीवन है, मान लो 1 दिन ही है। भागवतम में कथा आती है खटवांग महाराज की, भगवान राम के पूर्वज से, है ना। खटवांग महाराज देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए और स्वर्ग में युद्ध करे, बहुत साल युद्ध हुआ वहां पे चला, जब देवासुर संग्राम हो रहा था। तो जब नीचे आने का समय हुआ, जब देवता लोग विजयी हो गए, तो नीचे आने को जब चले तो देवताओं ने पूछा आपको क्या चाहिए? तो बोले कि देखो हमारे जीवन में कितना समय शेष है। तो बोले बहुत कुछ क्षण बाकी है, कुछ क्षण बाकी है, कुछ ही क्षण बाकी है। खटवांग महाराज बोले कोई बात नहीं है, मन की गति से मुझे नीचे पहुंचा दो। नीचे आए और जितना क्षण था उतने ही क्षण में भगवान के नाम का स्मरण किया। और वही देवता लोग जो अभी नीचे भेजे थे, कुछ ही देर बाद देख रहे हैं कि वही खटवांग महाराज विष्णु लोक से विमान आया और उनको बिठा के ऊपर लेके जा रहा था। वही देवता जो स्वर्ग लोक है उसके बाजू से जा रहे थे ऐसे। कुछ ही क्षण अगर शेष है तो भी ये लाइफ आप मीनिंगफुल बना सकते हो, आज से अभी से मीनिंगफुल बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं? मान लो कि अभी भगवान की भक्ति करना है, और देखो दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, चांस फॉर गोइंग बैक टू गॉड हेड इज अफोर्डेड बाई ह्यूमन लाइफ ओनली, मतलब इज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, आप भगवान के धाम जा सकते हो, है ना, है कि नहीं? इसी में तो भगवत गीता पढ़ सकते हो। अभी किसी कुत्ते को भगवत गीता पढ़ाया तो सुनेगा क्या वो? किसी सुअर को सुनेगा क्या वो? हाँ, आप लोगों को गीता सुनाया जा रहा है तो आप सुनोगे, बैठोगे, है ना, करने का प्रयास कर सकते हो। लेकिन लोग है ना कुत्तों से भी बदतर है, बता दो फिर भी नहीं सीखते। बता दो कि रोज गीता पढ़ो, आप रोज कृष्णा बुक पढ़ो, रोज माला जप करो, पर वो नहीं सुनते। तो मतलब क्या हुआ? कुत्ते से बदतर है ना, है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब राइट यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? Material happiness comes automatically like distress due to one's past fruity activities. अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है जीवन में, है ना, कि अरे मेरा तो बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। सबके लाइफ में मैं भी कभी कभी ऐसे ही रोता हूँ, तो मैं अपना ही बता रहा हूँ। हमारे जीवन में भी दुख है, सबके जीवन में दुख है, लेकिन हमको ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो दुख है ना, तो जैसे सुख आता है वैसे दुख भी आ रहा है ना। और ये कैसे आ रहा है? ऑलरेडी आपने कुछ पिछले समय में कांड किया हुआ है, तो इसीलिए सुख आ रहा है और इसीलिए दुख भी आ रहा है। समझ रहे हो? मतलब हमारा ही जो कर्म है ना, अगर हमने अच्छा किया है तो अच्छा आ रहा है, बुरा किया है तो बुरा आ रहा है। तो बस हमको संतोष करना है कि हाँ यार, देखो भक्त लोग कैसे सोचते हैं पता है क्या? कुछ दुख आ गया, कुछ कष्ट आ गया, तो भक्त लोग ऐसे सोचते हैं चलो जाने दो, अच्छा हो, ये सफरिंग खत्म हुआ, मेरा ही कुछ तो किया हुआ था जो अभी कट रहा है, भगवान काट रहे हैं इसको, अच्छा खुशी खुशी काट लेते हैं। और जो भक्ति नहीं करते हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो क्या सोचना चालू करते हैं, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो ये हो गया, है ना। भगवान को ही बोलते नहीं, अब भगवान को ही नहीं मानूंगा, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या करते हैं, कुछ अपने मन का बात नहीं होता है तो भगवान का जो घर में मंदिर रखे हैं उसको उठाते हैं, पूरा एक सही बाहर कर देते हैं। ऐसा होता है, कई बार होता है ना। सही बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं मानता, वो विश्वास उठ गया है इन सब चीजों से। अरे भैया, तुमने ही पहले कांड किया था, अभी आ रहा है तुम्हारे सामने, तो झेलो। लेकिन जो भक्त है वो समझता है, गीता के माध्यम से भगवान बताते हैं कि ये जो सुख दुख है ना, ये आते रहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें हैं, बाहर आ रही है जा रही है, वैसे जीवन में भी आते रहेगा। देखो सुख भी तो क्षणिक है ना, और सुख भी दुख भी अगर आ भी रहे तो उसका क्या मतलब? हमको एक दिन ये शरीर छोड़ना है, अध्रुवम, निश्चित नहीं है, छोड़ना ही है। अगर मान लो आपको लॉटरी लग गई माता जी 10 करोड़ का, तो क्या शरीर तो छोड़ना है, छोड़ना है शरीर, तो हमें उसके लिए तैयारी करनी है। सुखम ऐन्द्रिय दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम अयंतौ। Endeavoring only for material happiness is waste of time.
बाय एंडेवरिंग फॉर केसी वन अटेन्स बेनिफिट। केसी मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब खाली हम सुख ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। किसी के पास धन नहीं है, वो खाली सोच रहा है मैं गधे के जैसे 24 घंटे काम कर लूंगा तो धन आ जाएगा। ऐसे धन आता है क्या? हाँ, धन आना रहता, अगर आपको धनी भगवान बनाए रहते तो ऑलरेडी क्या नाम है उसका, एंटिलियम पैदा कर दिए रहते आपको। अगर देना ही रहता तो किसी बड़े घर में जन्म दे दिए रहते। सच्ची बात है कि नहीं? मान लो कि नहीं मिल रहा है, मान लो कि ज्यादा नहीं मिल रहा है, जितना मिला है उतना ही हमने किया था तो उतना मिला है। लेकिन अगर हम भक्ति के लिए प्रयास करें, भक्ति के लिए भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करें, भगवान का नाम जप करें, सुबह मंगला आरती आए, है ना, भागवत सुने, मथुरा वास करें, भक्तों का संग करें, संकीर्तन करें, ये सब करें तो हमारे जीवन का सही उपयोग है कि नहीं? अगर हम सोचे, कई बार कर्मी लोग रहते हैं ना, मैं अपने कर्म से विधाता के लेख को पलट दूंगा। जाओ पलटो, कहीं आपका गाड़ी पलट गया तो बोलते हैं कि नहीं? कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, जाओ पलटो भाई। ये ऑनलाइन आवाज नहीं जा रहा है कि बार बार लेफ्ट होते जा रहे हैं, एक लोग बच्चे अभी ठीक है। एंडेवर फॉर हाईएस्ट गोल एज लॉन्ग एज बॉडी इज स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। जब तक आपका शरीर है ना, शरीर में जब तक क्षमता है, जब तक आप कुछ कर सकते हो, तो आपको भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। एक दिन बिस्तर पे गिर गए, गोविंदाय नमो नमः, हाथ काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगा, आंख काम नहीं करेगा, है ना, जिह्वा काम नहीं करेगा, बुद्धि खत्म हो जाएगा। अभी आपने लाइट जलाया, एक 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 जगह मैं गया था, उनके घर में एक बूढ़े जन, मतलब ओल्ड एज के हो गए थे, तो क्या बोल रहे थे, लाइट जल रहा था तो बोल रहे थे लाइट बंद करो, और जिसे लाइट बंद हो रहा था बोले थे लाइट चालू करो। अब 5-10 मिनट मैं भी था, तो इट्स अ सफरिंग, ओल्ड एज इज अ सफरिंग। हमारा भी आने वाला है, आपका भी आने वाला है, और ऑलरेडी किसी का आया होगा। सफरिंग, उसमें क्या बुद्धि भी काम नहीं करता ना, हाथ पैर तो छोड़ो, बुद्धि जो है बेसिक चीज काम करती तो चल सकता है, पर वो भी काम नहीं करता। तो अगर कोई बचपन से ही प्रयास किया रहता, जैसे कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, बचपन से ही अगर भक्ति के लिए प्रयास किया रहता, तो क्या आखिरी समय तक वो अभ्यास में रहता। लेकिन बचपन से प्रयास किया हमने, किसका, धन कमाना, धन कमाना। ऐसे ही एक बनिया था, ठीक है ना, तो बनिया वो क्या जीवन भर है, बनिया लोग क्या करे, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा कमाओ, पैसा। तो आखिरी समय मर रहा था बेचारा, तो उसके 2-3 लड़के थे, वो बोले थे पिताजी राम का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, हाँ। सो और ये जो था, ये सुन ही नहीं रहा था, ये कुछ और ही बोल रहा था, बोला वो बोला क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तब तक उसकी माँ आई बाद में, तो बोली अरे वो बोल रहे ना कि वो जो वो घर का फैन है ना वो चालू है, बंद करो तुम लोग उसको बिजली का बिल आएगा जाने का टाइम है, और देखो बिजली का बिल का टेंशन है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उसका ही प्रैक्टिस किया हमने, हाँ, उसका ही प्रैक्टिस किया। लेकिन अगर भक्ति का प्रैक्टिस किए रहते तो अब थोड़ा इस पे बात करेंगे, डेस्टिनी वर्सेस एंडेवर, है ना जो भाग्य में है और जो हम एंडेवर करते हैं, प्रयास करते हैं। सो वैदिक जो शास्त्र का जो टीचिंग है वो क्या कहता है, बोथ कर्मा एंड दैवा कंबाइन टू डिटरमाइन द रिजल्ट। एनोलॉजी, कर्मा इज लाइक प्लोविंग, दैवा इज लाइक रेनफॉल। अब देखो, हम खेत, जो किसान होते हैं खेत में बीज उगाते हैं, राइट, वो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर वर्षा नहीं हुई तो फिर बीज नहीं होगा, होगा क्या, नहीं। लेकिन कर्मी लोग क्या कहते हैं, बीज भी डाल देंगे, पानी भी डाल देंगे, और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन कर पाते हैं क्या, जब तक दैव, जो ये डेस्टिनी है वो नहीं रहेगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी डेस्टिनी, जैसे मैंने बताया ना, आपका डेस्टिनी में रहता किसी अमीर के घर में जन्म लेना, तो आप बैठे बिठाए आपको 10,000 20,000 करोड़ के मालिक रहते, और आपको लेजीनेस आता चेक पे भी साइन करने पे, है कि नहीं? सो ये चीजें हमें समझना पड़ेगा
कि भाग्य में जितना है उतना मिला हुआ है, लेकिन कर्म क्या है? गधे के जैसे काम करना नहीं है, हमें भक्ति के लिए कर्म करना है। भक्ति में प्रभुपाद जी भगवत गीता में लिखते हैं कि हमें भक्ति में कर्म करना चाहिए। और भक्ति में कर्म क्या है? जैसे कि आप लोग ने किया, आप लोग चल चल के भगवान अपने पैरों से चल चल के मंदिर की तरफ आए, ये कर्म है, भक्ति में कर्म है। अभी आप कानों को श्रवण में लगा रहे हो, किसी किसी का कान अभी में भी कान में तो जा रहा होगा पर अंदर तक नहीं जा पा रहा होगा, ठीक है, अंदर में कुछ और चल रहा होगा अंदर से, है ना, चल रहा होगा, ठीक है। अब देखो, दिख रहा है क्या? ब्यूटीफुल। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि जैसे धन की बात किया मैंने, वैसे ही ये एक ब्यूटीफुल जैसे रहता है ना, अरे कोई मेकअप लगा के खुश हो जाना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, पर ये भी हमारे पहले जन्मों के सुकृति के आधार पे ही निर्भर करता है। कोई ब्यूटीफुल बन जाता है और देखो कोई क्या बनता है ना। तो ये भी हम चेंज नहीं कर सकते। हम लोग है ना शीशे के सामने 10-20 मिनट ये भी चेंज नहीं कर सकते, जो मिला है वो है। मान लो कि हमने किया था जैसा वही मिला है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं तब से एग्जांपल दे रहा हूँ, आ गया कोई ऐसा है जिसके ऊपर पैसा बरस रहा है, और सच में कोई ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं रहता, सच में नहीं रहता, है ना। कभी कभी बहुत दया आती ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, उसको कुछ पैसा दे देते, है ना। जैसे कि आ, आ, कोई रेस्टोरेंट या बियर बार के सामने एक शराबी है, खुद तो पिया है बेचारा, अगर उसके गेट के सामने ही कोई तो मांग रहा है, दे 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 दे, एक बोतल निकाला ले। उस और फिर देने के बाद उसको लगे, ओ मैम दानी, दानी हूं मैं, दानी। पर एक्चुअली आप नहीं चेंज कर सकते। प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर किसी को देना है तो प्रसाद दे दो, उसके लिए उसको बोलो हरि नाम जप करे। अगर वो जप नहीं करता है तो उसके लिए आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। चलिए आप लोग भी ऐसे गरीब लोगों के लिए एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि सच में ऐसे लोग हैं, और उनको अगर आप हेल्प भी करना चाहते हो तो कृष्णा कॉन्शियस में हेल्प करो। अगर आप सोच रहे हो कि 50, 100, 2, 400, 500, 1 करोड़ भी दे दो, उनका कुछ होने वाला है, तो नहीं होने वाला है ना। ठीक है, कोई कोई बहुत स्ट्रांग रहते हैं और कुछ लोग बहुत कमजोर भी रहते हैं, है ना। होता है कि नहीं? हमारे ही लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम अभी ठीक है, अभी कुछ तबीयत डाउन हो गया तो क्या होगा, अभी फीवर हो गया, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई हेल्दी रहता है, तो ये सब दैव पे है। दैव मतलब हमने पहले जो कर्म किया हुआ है, अच्छा कर्म किया हुआ है, तो अच्छा घर मिला है, अच्छा परिवार मिला है, अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छा खाने मिल रहा है, अच्छा रहने के लिए जगह मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग डिजीज है, बीमार है, वो बीमार ही रह रहे। तो उसके लिए भी हमें उनको भी भक्ति करने के लिए बताना चाहिए कि भगवान का नाम लीजिए, कथा सुनिए, तो थोड़ा थोड़ा उनका सुकृति बढ़ेगा, तो अगले जन्म में वो अच्छा कुछ पा सकते हैं, और अच्छा पाके आप भक्ति करके बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। अभी कुछ लोग पाप किए रहते हैं बहुत ज्यादा, तो उनका क्या होता है, उनके साथ ऐसा हो जाता है, फिर वो गरीब हो जाते हैं, है ना, अपंग हो जाते हैं, और ये बीमार हो जाते हैं। ये जो पापमय कर्म करने वाले लोग हैं, उनके साथ ये होने वाला है। अभी जैसे मान लो कोई मांसाहार कर रहा है, जीव को मार के खा रहा है, तो ये पाप ही तो है, पाप है कि नहीं? एक जीव को जो चल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उसका भी परिवार है। मुर्गा का परिवार नहीं है क्या भाई? मुर्गी है, बच्चे हैं, और तुम उसको लाके कट से काटे, है ना, उसको भी पीना हुआ ना। अरे अपने उंगली पे थोड़ा सा चोट लग जाए तो अपन तो दिक्कत में रहते हैं 2-4 दिन, काट दो गले से, कितना अच्छा, कितना तड़पड़ाता है वो, है ना। वही कर्मा आपके एकदम सर पे आ जाता है,
और एकदम यही सब होता है। कभी कभी देखना, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं तो सब ठीक ठाक था पर मेरे बच्चे ऐसे कैसे हो गए। हो गए क्योंकि आपने किया था या आप कर रहे हो। देखो पापमय कर्म कैसे होते हैं, एक तो वो होते हैं जो ऑलरेडी हमने किया था जिसका फल मुझे अभी मिल रहा है, ठीक है। एक ऐसा है कि जो हमने ऑलरेडी कर दिया है पाप लेकिन अभी तक उसका फल मिला नहीं है, अभी और मिलने वाला है, ठीक है। और एक वो है जो अभी हम कर रहे हैं, वो अभी एकदम बीज है, अंकुरित हो रहा है, उसको मिलेगा। तो इसीलिए हमें आज से ही पाप में कर्म बंद कर देना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, धूम्रपान नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं रखना है। ये 4 पापमय कर्म में बताए गए हैं। इस श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ये 4 पापमय कर्म हमको नहीं करना है। लेकिन क्या जानने के बाद भी लोग उसमें इन्वॉल्व रह रहे हैं, मतलब तो फिर एक दिन ऐसा होगा उनके साथ भी। अब पायस रिएक्शंस ऐसे हैं कि जिसने पुण्य किया है उसका बॉडी स्ट्रांग है, हेल्दी हेल्दी उसका है, ब्यूटीफुल है, रिच है, ठीक है। फिर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वी सी सो मेनी मेन वर्किंग सो हार्ड, डज दिस मीन दैट एवरी वन ऑफ देम विल बिकम अ फोर्ड, a Rockefeller? Why not? Everyone is trying his best, but Mr. Ford was destined to become a rich man. His destiny was there, and so he became a rich man. You cannot change your destiny simply by working hard like asses and dogs. No, but you can utilize your special human energy for improving your Krishna consciousness. कई लोग हैं ना गधे के जैसे सच में काम करते हैं, लेबर लोग हैं, 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं। क्या उनको भी तो रिच हो जाना चाहिए ना। अगर वर्किंग हार्ड से ही कोई रिच हो जाता तो कई लोग हैं अपने दुकान पे ही चिपके रहेंगे, है ना, कथा के लिए भी नहीं आएंगे कीर्तन। तो क्या रिच हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा बहुत। छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। देखो अभी हाथ में कुछ सामान ले लिया तो जब तक आप सामान निकालोगे नहीं तब तक दूसरा सामान नहीं ले सकते ना। तो हमने अभी क्या संसार की चीजों को इसमें पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। नो नो नो, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा ये, मेरा वो। छोड़ना पड़ेगा तो कृष्ण मिल सकते हैं। Prabhupada told of a man he knew in Allahabad who was a PhD, yet he could not get a job. The man was manufacturing soap bars at home and going by cycle every day to sell them in the market. एक एक व्यक्ति था इलाहाबाद में, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो पीएचडी किया हुआ था और उसको जॉब नहीं मिला तो वो साबुन बनाता था घर में और साइकिल पे लेकर जा जाके बांटता था उसको। पीएचडी होल्डर, although he had a PhD, he was living like a coolie. He mentioned that Mr. Modi, the founder of Modi Nagar, was not an educated man, but he had 50,000 people working for him. हो सकता है कोई मोदी पढ़ा लिखा ना हो, सारा लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, और कोई पढ़ा लिखा हो और ऐसा साबुन बना के बेच रहा हो। Prabhupada emphasized that therefore one should not make much endeavor for economic advancement because whatever one is due, either success or failure, is already decided. Getting a PhD will not change that. One should simply try to become Krishna consciousness. कृष्ण कॉन्शियस बनने का प्रयास करना चाहिए, प्रभुपाद जी बता रहे है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपना डिग्री बढ़ा ले, धन बढ़ा ले, खूबसूरती बढ़ा ले, उतना में तो बहुत टाइम निकल जाएगा, है ना प्रभु जी। टाइम निकल जाएगा कि नहीं। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा एक बार बिजनेस सेट हो जाएगा, सब बढ़िया, सब एकदम से सेट हो जाएगा, बहुत पैसा आ जाएगा, तब मैं भक्ति करूंगा, करूंगी। प्रभुपाद जी भी ऐसा ही सोचते थे। फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है ना, जब एकदम सेट हो जाएगा, बहुत पैसा आएगा तो विदेश जाएंगे और तब अपने गुरु का वाणी का जाके प्रचार प्रसार करेंगे। बॉम्बे में खोलते थे, लखनऊ वाला बंद होता था, लखनऊ पहुंचते थे, बॉम्बे वाला बंद हो जाता था। सोचे कि ना, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। वैराग्य थोड़ा सा उठाना पड़ेगा जीवन में। वैराग्य, बिना वैराग्य के बुद्धि, बिना वैराग्य और ज्ञान के भक्ति नहीं मिलेगी। Srila Prabhupada, according to the different types of body, there are some external differences in the pleasure, but the basic amount and quality of the pleasure has very well defined limitations. That is called destiny. अब देखो, जैसे कि अलग अलग शरीर मिला हुआ है तो अलग अलग शरीर से अलग अलग आनंद मिलता है। देखो किसी को पिज्जा खाने में आनंद मिलता है और सुअर को क्या खाने में आनंद मिलता है,
यू नो ऑल ना। तो ये भी अपने क्या डेस्टिनी से ही हमको मिलने वाला है ना, जैसा हमने किया है। कैन एनीवन एनी साइंटिस्ट इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पिग? अब कोई साइंटिस्ट आके उसका स्वाद बढ़ा सकता है क्या? नहीं। क्वांटम ऑफ प्लेजर एंड पेन इज प्रीफिक्स्ड एट बर्थ. Nobody is enjoying uninterrupted material happiness. That is not possible. Just as you cannot check your distressing condition of life, similarly you cannot check your happy condition of life. हमको लगता है कि ना वो खुश होगा ज्यादा, उसके पास गाड़ी है तो वो खुश होगा, उसके पास बंगला है तो वो खुश है, उसके पास जुहू में बंगला है तो वो खुश है। पर उसके अंदर 5 मिनट जाके उसके पास बैठो और फिर आप ऐसा भागोगे, बोलोगे भगवान थैंक यू। है ना, ऐसा है। श्रील प्रभुपाद, डेस्टिनी allows only a certain amount of material happiness in this world and our efforts should therefore be directed towards self realization. अब देखो, एक लड़का है, उसको चोट लग गया है और बहुत सारे लोग हैं जो चोट खाने के लिए बेताब है। एकदम रिस्क लेके चल रहे हैं, है कि नहीं? देखो ऐसा होता है कई बार। टर्निंग ए हर्ट इनटू ए स्काई स्क्रैपर, व्हाट्स द ग्रेट अबाउट इट? अब ये जो आजकल की सोसाइटी है उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। समटाइम पीपल बोस्ट वी हैव गॉन फ्रॉम द हर्ट टू स्काई स्क्रैपर, दे थिंक दिस इज अ प्रोग्रेस. But in the Vedic system of civilization, one thinks about how much he is advanced in self-realization. He may live in a hut and become very advanced in self-realization. But if he wastes his time turning his hut into a skyscraper, then his whole life is wasted, finished. And in the next life, he is going to be a dog, although he does not know it. That's all. अब देखो, हमारे पास 30 साल बाकी है, वो आगे अभी आने वाले आगे के श्लोकों में। अब 30 साल में हमने 30 साल अपने झोपड़े को बिल्डिंग बनाने में लगा दिए और 30 साल बाद हमें जाना भी है, तो क्या फायदा हो गया? हमने कौन सा एडवांसमेंट कर लिया? हमने तो अपना सारा समय ही खराब किया ना। उतना समय हम भक्ति में लगा सकते थे। अच्छा, ये थोड़ा चार्ट है, आगे चलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे स्लाइड्स है ना, समय कम है हम लोग का। बाय मटेरियल एफर्ट्स मटेरियल डेस्टिनी कैन नॉट बी appreciably changed. By spiritual progress even material destiny can be changed. देखो, आपके मटेरियल प्रयास से, आपके भौतिक प्रयास से आपका जो भौतिक स्थिति है वो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप भक्ति करोगे तो आपका भौतिक जो है, भौतिक संसार का डेस्टिनी जो है वो चेंज हो सकता है। आप समझ रहे हो ये बात को? जैसे जैसे कोई रिच नहीं है और वो सोचे कि मैं गधे जैसे काम करके रिच हो जाऊंगा, तो रिच नहीं होगा अगर डेस्टिनी में नहीं है। लेकिन वो भक्ति कर रहा है तो हो सकता है कि वो रिच हो जाए, इवन तो उसके डेस्टिनी में रिच होना नहीं लिखा हो। ठीक है, ऐसा कई बार होता है ना। जैसे कि एक सती सावित्री, उनके पति सत्यवान, एक ही साल की आयु थी, लेकिन क्या सावित्री पति की आयु लेकर आ गई वापस? कैसे? भक्ति की वजह से, है ना। वो भक्ति का मतलब कई प्रोसेस, कई लेवल पे है। अपने पति को ही परमेश्वर मान के भक्ति कर रही थी, है ना। उस समय था वो आज क्या पति, क्या पति को क्या बोलते हैं? हस्बैंड ना। बेसिकली ऐसा स्विगी, जोमेटो, एक ऐसे क्लिक करो तो आ जाता है। लोग पति को वैसे समझते, क्लिक करो नहीं आया भाग जाते। ठीक है, ये लूना गाड़ी और लूना गाड़ी होती है ना, और मर्सिडीज बेंज के बीच में कंपेयर करना है तो मर्सिडीज बेंज जीत जाएगी। लेकिन अगर कोई हेलीकॉप्टर से लूना को उठा के एकदम आगे उठा दे, रख दे, तो क्या जीत जाएगा ना। वैसे ही अगर कोई भक्ति कर रहा है तो भगवान के सानिध्य में आ गया ना, भगवान के आश्रय में आ गया ना। सुदामा को देखो, कितने गरीब थे और जब भगवान ने दिया फिर क्या हुआ? कुब्जा को देखो, कैसी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा। कृष्णा बुक में हम लोग पढ़ते हैं ना, 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा। भगवान ने स्पर्श किया, बहुत ही सुंदर बन गई। ऐसे ही अगर हम भक्ति का स्पर्श कर लेना, भक्ति को पकड़ लें, तो हमको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। सुंदरता, धनी, और शास्त्र में बताया क्या बताया गया? धनी कौन है?
उस वो धनी है जिसके पास राधा कृष्ण के नाम का प्रेम धन है, वो सबसे ज्यादा धनी है। ना कि वो धनी है जिसके पास खाली बैंक में नंबर्स है, वो धनी नहीं। ठीक है, ओनली कृष्ण कैन चेंज आवर डेस्टिनी। सो प्रभुपाद के एक शिष्य उनसे सवाल पूछ रहे हैं, सो देन वी कांट से दैट द वैदिक सिस्टम और सनातन धर्म इज fatalistic, there actually is endeavor for progress। शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं? Certainly spiritual progress। As for the question of fatalistic, I have often given this example। Let us say a man is condemned by a court of law to be hanged। Nobody can check it, even the same judge who gave the verdict cannot check it। But if the man begs for the mercy of the king can check the execution। He can go totally above the law। Therefore, the Brahma Samhita says, कर्माणि निर्धति किंतु च भक्ति भाजाम। Destiny can be changed by karma for his devotees। No, destiny can be changed by Krishna for his devotees। Otherwise, it is not possible। So देखो, जो हमारा कर्म है ना, वो कृष्ण चेंज कर सकते हैं और कोई चेंज नहीं कर सकता। हम नहीं चेंज कर सकते, कृष्ण चेंज कर सकते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने दे दिया कि अब मृत्यु दंड दे दिया, तो कोर्ट का जो जज है उसको चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन जो राजा है वो चेंज कर सकता है। तो कृष्ण कौन है? इस संसार के क्या है? राजा है, वो चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो प्रोग्रेस की बात करते हैं, है ना, आगे स्लाइड में। रियल प्रोग्रेस वर्सेस इल्यूजरी प्रोग्रेस। A dog is running here and there on 4 legs and you are running on 4 wheels। Is that progress? डॉग भी 4 पैरों पे दौड़ रहा है इधर से उधर, और आप भी 4 पैरों वाली, मतलब 4 पहियों वाली गाड़ी से दौड़ रहे हो। ये प्रोग्रेस है क्या? द वैदिक सिस्टम इज दिस, द ह्यूमन बीइंग हैज a certain amount of energy, better energy than the animals, better consciousness, and that energy should be utilized for spiritual advancement। So the whole Vedic system is meant for spiritual advancement। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी लंदन में थे। लंदन में ना बहुत ज्यादा ये गर्मी पड़ता है। ठीक है, दोपहर के समय में प्रभुपाद जी स्ट्रीट पे चल रहे थे, तो देखे कि बहुत सारी गाड़ियां बहुत तेजी तेजी से जा रही है, आ रही है। मुंबई में भी देखो कितना धूप रहता है, फिर भी गाड़ियां दौड़ती रहती है। इतना धूप है और एक कुत्ते के जैसे लोग दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? ट्रैफिक में घंटे घंटों लोग। अभी मैं पीछे नहीं जाना चाहता, देखो पीछे में क्या है, उसके बैकग्राउंड में जाओ, क्यों भाग रहे हैं? देखो एक तो नौकरी करते हैं, ऑलरेडी बहुत सारा लोन लेके रखा है, लोन का टेंशन है, घर का टेंशन है, वाइफ का टेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है, और उसके लिए बेचारों को कुत्तों से भी बदतर भागना पड़ता है। लगता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है, गाड़ी में बैठे हैं अंदर, लेकिन है तो 4 पैर, भाग रहे। प्रभुपाद जी उसी को बता रहे, वो जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है वो हमें कृष्ण के लिए वेस्ट करना है, कृष्ण के लिए यूटिलाइज करना, वो कहने का मतलब। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। है ना, अबंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन, सारे धर्मों का परित्याग करके सिर्फ एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, डू नॉट फियर, डरो मत, डरो मत। लेकिन हम कृष्ण की शरण में आ ही नहीं रहे। अभी तो हम देखो क्लास में क्यों आते, पता है क्या? अच्छा लगता है, प्रसाद भी ठीक ठाक है, अच्छा बोल लेते हैं लोग, थोड़ा मजा आता है, बीच बीच में जोक भी रहता है, इसलिए हम क्लास में आते हैं। लेकिन जिस दिन क्लास में आने का उद्देश्य हो जाए कि मैं कृष्ण का भक्ति करूंगा, कृष्ण की भक्ति करूंगी, कृष्ण के लिए आने जब शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि आपका टाइम कुछ यूटिलाइज हो रहा है, कुछ यूज हो रहा है ना। मंदिर आते हैं, अलग अलग गोल रहते हैं। कई लोग को शादी करना तो मंदिर में आते हैं, अच्छे लोग मिल जाएंगे, है ना, है ऐसा है ना। कई लोग को लगता है अरे यहाँ से अमेरिका जा सकते हैं ठीक है, बट भगवान की जो भक्ति है वो कैसे हमको हेल्प करती है, फेस आवर डेस्टिनी बेटर, हमारा जो भाग्य है उसको बदल देती है ना। और if we anchored at Lord's lotus feet, we can tolerate the storm of unfavorable destiny। भगवान के मंदिर में आते हैं, सुबह चरणामृत लेते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा कहते हैं कि जो खाली चरणामृत लेता है खाली एक बार,
उसको 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल खाली चरणामृत लेने से हो जाता है। तो सोचो आपका कितना पुण्य बढ़ गया। अल्टीमेटली देखो, आप अमीर हो गरीब हो, है ना, स्ट्रांग हो वीक हो, ये सब किस पे, आपके पुण्य पे ही डिपेंड करता है। और आप मंदिर आ रहे हो गलती से भी, तो आपका कितना पुण्य बढ़ जा रहा है। खाली भगवान का दर्शन एक बार कर लिया ना विग्रहों का, राधा रासबिहारी का, ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि आपका सारा पाप खत्म हो जाता है। अब सोचो कोई बहुत बड़ा पापी जीव है, गलती से भी मंदिर में आके दर्शन कर लिया, उसका सारा पाप खत्म हो गया। लेकिन हम, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जो है पुण्य और पाप में नहीं पड़ने वाले, है ना। हम कैसे भक्ति करते हैं कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यथा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः। हे भगवान, आप मुझे गले लगा दो, आप अपने पैरों के नीचे कुचल दो, या फिर आप मुझे त्याग दो, तो भी मैं हर स्थिति में आप ही मेरे प्राणनाथ हो। गोपी ऐसा भगवान के लिए भजन करती है, ऐसा भगवान से प्रेम गोपियों का ऐसा है, और भगवान के भक्तों का भगवान से ऐसा प्रेम होता है। लेकिन हम तो अपना पुण्य पाप बढ़ाने आते हैं, अपना सुख सुविधा बढ़ाने आते हैं, अपना खुशी बढ़ाने आते हैं, मेंटल पीस। मंदिर में जाके बैठो, संडे एक दिन है ना, उधर कोर्टयार्ड में, तो अगर किसी से भी बात करोगे ना, तो यही बोलेगा मेंटल पीस प्रभु जी ना बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल जाता है एक हफ्ते में। एक हफ्ते में माया ने खूब त्रिशूल घोपा है, ऑफिस में खूब बास ने कुटाई की है, इधर आके मेंटल पीस चाहिए। अरे ये संसार के मेंटल जो ट्रामा है उससे निकलने के लिए कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास करो, जीवन सफल हो जाए, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवत गीता एक कॉल पर डायनामिक एनलाइटन एक्शन। सक्सेस इज डेस्टिनी बट योर एंडेवर एंड टेक द बट यू एंडेवर एंड टेक द क्रेडिट। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यच्चो लभस्व। Therefore get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Sabyasachi, can be but an instrument in the fight. निमित्त मात्रम भव्य सब्यसाची। देखो जो होने वाला है वो हो जाएगा, ये भगवान अर्जुन को बता रहा है गीता में। अर्जुन बोल रहा था नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं मारूंगा इन लोग को, ये सब अपने लोग हैं, क्यों मारूं इनको। भगवान बोले निमित्त मात्रम भव्य सब्यसाची, तुमको बस निमित्त मात्र बनना है, ऑलरेडी ये लोग मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, ऐसा बता रहे हैं भगवान। तो देखो जो कुछ भी होना है ना ऑलरेडी होने वाला है, लेकिन आप निमित्त बन जाओ भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति, भगवान के नाम के लिए, भगवान का नाम अच्छे से जप करना शुरू कर दो। क्योंकि कली काले नाम रूप कृष्ण होता है। क्योंकि अब बोल देंगे लोग अरे अर्जुन इतना फॉर्चुनेट था, उसको तो कृष्ण स्वयं आगे बताए। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये भी तो बताया कि कलयुग में मैं अपने नाम रूप में ही आ रहा हूँ। तो क्या आपने नाम का शेल्टर ले लिया है? क्या आप नाम जप कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? आपको नाम जप करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कृष्ण से मिलना है, कृष्ण की भक्ति करना है, कृष्ण की तरफ जाना है, तो आपको कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो जो लोग नाम नहीं जप कर रहे ना, माता जी प्रभु जी, आप लोग को नाम जप करना चाहिए। ठीक है। अब देखो प्रहलाद महाराज इस स्पेशल श्लोका में बताते हैं कि हमारे कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी है? 100 साल। 100 साल में 50 साल दिन होगा, 50 साल नहीं, वो तो 50 साल ही हो गया ना। 100 साल में 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का रात होगा, तो आधा आधा कर दो, आधा रात निकाल दो, तो कितना साल निकल गया? 50 साल निकल गया। 50 साल आप लोग सोओगे, मतलब मैं भी सोऊंगा, अगर आपका आयु 100 साल का रहा तो। सही बात है ना, क्योंकि रात में कौन क्या करते हो आप लोग? सोते ही है। उसमें से 10 साल हमने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है हमारा बचपन में, हमको कुछ पता नहीं था, इल्ला विल्ला ठेला जिधर फेंक दो उधर, है ना, उल्टा सुधा दो सीधा सुधा दो, बच्चे की माँ जैसे मारे टोके पीछे है, पता ही नहीं निकल गया। और 10 साल, उसके अगले 10 साल क्या लगता है कि हम थोड़ा खेल कूद ले, बच्चों को बाहर, बार बार उसको पेरेंट्स मारेंगे पीटेंगे, लाओ ना, बार बार वो उसको लगे खेलने में ही अच्छा है, मजा है ना, तो 10 साल वो निकल गया, तो 50 20 70 साल तो ऐसे ही निकल गया। और 20 साल बुढ़ापा, उसमें तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। बचा कितना?
50, 10, 60, 10, 70, 20, 90, 10 साल बचा आपको। उसमें उसमें तो आपको वेस्टेड इन हाउस होल्ड अफेयर्स, है ना? थोड़ा घर को भी सेट कर लेते हैं, बच्चों को सेट कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें सब वेस्ट हो गया 100 साल अब। लेकिन आपको यूटिलाइज कर सकते हो, प्रभुपाद जी ने जैसे जो विधि बताया उससे। सुबह उठो, मंगला आरती करो, है ना, भगवान के नाम का जप करो, फिर 7 बजे से घर के अन्य काम करो, फिर 9 से लेके 5-6 बजे तक जो मान लो नौकरी कर रहे हैं नौकरी करो, 6 बजते बजते फिर से भगवान के श्रवण कीर्तन में लग जाओ, है ना। 10 बजे तक आप भगवान की भक्ति का प्रयास करो, फिर रात को जल्दी सो, उससे आप जल्दी उठ सकते हो अगले दिन। लेकिन मुंबई में तो क्या, 4 बजे अगले दिन, मतलब मॉर्निंग में 4 बजे लोग सोने जाते हैं, 12 बजे से वो उठते हैं, ऐसा है। तो ऐसे वेस्ट हो रहा है। अब देखिए फैमिली लाइफ में क्या क्या होता है, उसमें भी टाइम जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं, है ना। बच्चे होते हैं, पार्टीज होती है ना, और ये घूमने जाते हैं। और उसमें जो स्पेशल चीज है गृहस्थ लाइफ में, स्पेशल नहीं मतलब कि जो बाउंडिंग चीज है वो क्या है, अफेक्शन एंड अनकंट्रोल सेंसेस कैन नॉट बी लिबरेटेड। अफेक्शन हो जाता है हमको, भगवान से प्रेम करना था, भगवान से वो प्रेम भगवान को प्रकट करना था, लेकिन बच्चों से अफेक्शन हो गया। अरे मेरे जिगर के टुकड़े, मेरा लाला, मेरा हाँ। और फिर लाला करते करते लाला हुआ, और लाला किसी लाली के साथ गया और मम्मी पापा मेरा लाला, मेरा लाला, लाला को लाली ले गई समझ रहे ना। आखिरी समय अरे मेरा लड़का वैसा नहीं था, वही वही खराब थी है कि नहीं। तो ऐसे चला जाता है, ऐसे बीत जाता है, ठीक है। और फिर एक चीज और उसमें रहता है, अरे लाला को मैं क्या दे दूं जो जो बनाया वो लाला को दे दूं दो। तो पैसा एकत्रित करता है ना, और पैसा उसको बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। कैसे? मनी स्वीटर देन हनी, एक्यूमुलेट इवन एट द रिस्क ऑफ लाइफ। रिस्क लेता है। वो ट्रेन पे देखे थे कैसे लोग चढ़े थे, है ना। मुंबई में तो सबको पता है। कोई है क्या ऐसा भाग्यवान जो कभी ट्रेन में नहीं जाता? जो है नहीं जाते वो भाग्यवान है ना। चोरी करता है ना, सिपाही बन जाता है, बॉर्डर पे चला जाता है। बॉर्डर पे क्या रिस्क है ना, कभी भी जान जा सकता है, लेकिन किसके लिए जाता है? देश की सेवा के लिए ना। वेरी नाइस, आप लोग का भाव अच्छा है और ये व्यापारी अपने व्यापार में कितना पैसा लगा देते हैं, पूरा जमा पूंजी, कई बार अपना लोग घर बेच के व्यापार में लगा देते हैं, ठीक है। एक चीज और है, ये है, अरे मेरी पत्नी सब कुछ छोड़ के आ गई मेरे लिए, मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, है ना। और वो भी बहुत खुश रखने का प्रयास करती है ना, अच्छा अच्छा बनाएगी, खिलाएगी। अब ये दोनों सोचेंगे हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, बस हम एक दूसरे के, हम तुम्हारे तुम हमारे, है ना। ये बाउंड करता है हमको, बाइंड कर देता है इस लाइफ, है ना। और पहले तो पत्नी आती है, और फिर पत्नी के साथ बच्चे आते हैं, ओले ओले ले 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 बाबू ठीक है कैसे तोतली भाषा में बोलते हैं ना, लगता है यार जीवन छोड़ो दुनिया सब कुछ छोड़ो, यही यही सब है। और लोग बना भी दिए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इनको ही तोतली भाषा में प्यार करो। वही बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो देखो क्या करते हैं, है ना। उनका बात क्या है वो थोड़ा ब्रोकन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, पाला पाला काला काला, है ना। पापा को पा पा बोलते हैं, पा बोलते हैं। महाराज कथा में बोलते थे, ये बच्चे जो है ना पा बोलते हैं, तो पापा समझ जाते हैं ओ मेरे को ही बोल रहा है मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। तो ये लोग समझ जाते हैं, लेकिन कृष्ण इतने इतने बाहर से हमको बुला रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, लेकिन वो सुनाई नहीं देता, ठीक है। फिर मम्मी पापा भी रहते हैं, लगता है अरे ये भी तो जीवन है, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी है ना किसी को छोड़ने के लिए नहीं बताया, किसी को भी छोड़ने के लिए नहीं, बच्चों को, माता पिता को, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनको छोड़ के भक्ति करो, जो कुछ भी है ना भगवान की सेवा में लगा दो।
बच्चों को कृष्ण कॉन्शियसनेस का नॉलेज दो। जो एल्डरली पेरेंट्स हैं उनको भी बताओ कि देखो जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति है। उनको भी एजुकेट करो। देखो ये सब चीजें हम स्कूल में सीख रहे हैं, प्रहलाद महाराज स्कूल में बता रहे हैं, तो आप लोग भी आओ स्कूल में सीखो, तभी तो आप पेरेंट्स को बता सकते हो, बच्चों को बता सकते हो, किसी को भी बता सकते हो। कब? जब आपने खुद सीखा है। राइट? सही बात है ना? क्योंकि देखो अब हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं हम उनको नहीं छोड़ सकते। क्यों? कैसे छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। ये तो बहुत ही बेकार चीज हो जाएगा कि नहीं मैं इनको छोड़ के भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये पूरे दुनिया में जाके ये चीज सिखाई, और हमको भी यहाँ पे आके सीखना चाहिए और सीख के अप्लाई करना चाहिए धीरे धीरे लोगों को। और कैसे कर सकते हैं ऐसा? उनको क्लास के लिए बुलाइए, ऑनलाइन सेशन अटेंड करिए, नहीं आ पा रहे हो तो सुनिए, उनको सुन सुन के बताइए कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, कृष्ण कौन है, भक्ति कैसे कर सकते हैं, नाम जप कैसे कर सकते हैं, नाम जप करने का फायदा क्या है, भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, धाम में क्यों जाना चाहिए। ये सब आप सीखोगे तो दूसरों को बता सकते हो। इसीलिए तो प्रेजेंटेशन है, अच्छा क्लासरूम बना है। ऐसे थोड़े ना कि एकदम से ये लेविश ये सब कुछ चल रहा है हमारे आनंद के लिए, नहीं। ये भी स्कूल है, हम सीख रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, खुद भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अप्लाई करने का है ना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों की बात हो गई। ये जो ऐसा बताते हैं, मतलब प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो डॉटर होती है स्पेशली डियर टू फादर होती है ना। अब इस पे थोड़ा अंदर ये है कि जो बेटियां होती है क्या वो ससुराल चली जाती है, और ये पिता अपने उसके मुंह में रहता, अरे मेरी बेटी मेरी बेटी, वो तो शादी करके गई। ठीक है। कई लोग हैं हमारे घर का इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, फर्नीचर, एनिमल्स एंड सर्वेंट्स गिव कंफर्ट। अच्छा मतलब बैठने का, खाने का, सोने का, है ना, ये सब कंफर्ट होना चाहिए। और ये कंफर्ट हमको कैसे बाइंड कर देता है, ये सारे कंफर्ट हमको कैसे बाइंड कर देते हैं आगे देखेंगे। कैसे बाइंड करता है? ऐसे बाइंड करता है। सिल्क वर्म बिकम्स imprisoned in its cocoon. One is bound by material condition because of genitals and tongues, है ना। तो जैसे एक कुकून है ना, अपने लिए घर बनाता है और इसी में फंस जाता है। और हम लोग भी अपने लिए घर बनाते हैं, अच्छा इंटीरियर, अच्छे बच्चे, है ना, सब कुछ बढ़िया सा, वेल वेल फर्निश, और उसी में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। अगर किसी को बोलो क्लास क्यों नहीं आ रहे हो, तो बेटी का एग्जाम है न प्रभु जी। है ना, ऐसे लोग बोलते हैं। ओके, मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच में वो बाउंड हो रहा है ना धीरे धीरे। बेटी का एग्जाम है, बेटे का एग्जाम है, बेटी की शादी है, रिलेटिव्स के यहाँ जाना है ना, बहुत सारे काम है, स्कूल जाना है, ये जाना है, वो जाना है, ये क्या धीरे धीरे बाउंड हो रहा है, धीरे धीरे बाउंड हो रहा है। अभी पूरा बाउंड नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। और एक दिन ऐसे फोन ही नहीं उठाएगा, काट देगा, ब्लैक ब्लैक क्या बोलते हैं, ब्लॉक कर देगा प्रभु जी का फोन। ये फोन करता ही क्यों है, ये खाली समझ रहा है क्या अपने जैसे मेरे को, है ना। फॉलोअप के लिए फोन करो तो ऐसा होता है, कई बार होता है। अगर हम किसी को बोलते हैं मंदिर आ जाओ, क्लास में आओ, ए फ्री हूँ क्या आपके जैसे, कुछ काम नहीं है। हाँ, बोलते हैं माता जी, बोलते हैं, देयर आर पीपल। नो नो, आई एम आउट ऑफ टाउन। देखो जू जो थोड़ा 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 ऊपर है ना, रोज आई एम आउट ऑफ टाउन फॉर सम टाइम, सो प्लीज डोंट कॉल मी, यू कैन सेंड मी अ मैसेज और समथिंग लाइक दैट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, यू नो। तो क्या बाउंड हो रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे बाउंड हो रहा है। और एक दिन ऐसा आ जाता है वो मंदिर नहीं आ पाते, बहुत डिस्कनेक्ट हो, बहुत दूर चले जाते हैं। भले ही 5-10 किलोमीटर के एरिया में ही रहेंगे मंदिर के, 20 किलोमीटर के अंडर में रहेंगे, लेकिन मंदिर फिर नहीं आ पाते, क्योंकि हृदय से निकल गया ना, बाउंड हो गए, हम निकल नहीं पा रहे। तो हमें ये सब सीखना चाहिए, कैसे हम भगवान के भक्तों का संग करें, भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान का नाम जप करें, है ना। तो ये जो हाउस होल्ड लाइफ है, स्पेशली गृहस्थ जीवन, सो यहाँ पे ह्यूमन पर्पस डिफीटेड, प्रहलाद महाराज कहते हैं, टाइम वेस्टेड, अटेंटिव एट मनी मैनेजमेंट, दो सफरिंग नो डिटैचमेंट, है ना। एक्चुअली गृहस्थ लाइफ में मनी मैनेजमेंट ही चलता रहता है माइंड में, हमेशा कुछ भी बोलो ना तो कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट वहीं पे आके रुक जाता है। मेरे पास पैसा है, इस पैसे का मैं क्या करूं, इस पैसे का कैसे मैं और अच्छे से भोग करूं। लेकिन वो जो पैसा है ना, एक्चुअली भगवान की सेवा में अगर लगाओगे
तो वो जीवन का सदुपयोग होगा और आप भी खुश रहोगे, है ना। लेकिन ये जो गृहस्थ लाइफ है, गृहस्थ जीवन है, इसमें हम बहुत अटैच हो जाते हैं। चीट्स एंड एक्यूमुलेट्स मनी थ्रू अवेयर ऑफ अमराज पनिशमेंट। बहुत पापमय कृत्य करके लोग पैसे कमाते हैं, उनको पता नहीं है कि यमराज एक दिन पनिश करने वाला है ना, और करने वाला है। दो एडुकेटेड इन माइंड एंड अदर्स लाइक कैट्स एंड डॉग, है ना, पढ़ाई किया है लेकिन ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा देश है, ये मेरा घर है, माझी मुंबई, माझी मुंबई। हाँ, ये कुत्ते और बिल्ली करते हैं। कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं ना, वो जिधर रहेंगे ना, उनके एरिया में दूसरा कुत्ता आ गया ना, भौंकना चालू करेंगे, अरे मेरे एरिया में कैसे आ गया है ना। वैसे those bereft of knowledge of supreme personality of Godhead are bound by material laws। और जो लोग लॉ ये समझ नहीं पाते हैं, वो बाउंड हो जाते हैं। कैसे? जो भौतिक कर्म का जो जो नियम है उससे बाउंड हो जाते हैं। तो फिर क्या है, अगर कुछ पाप किए तो यमराज दंड देते हैं उनको, है ना। कैन नॉट लिबरेट देमसेल्फ, और खुद को ही वो मुक्त नहीं कर पाते हैं। एडिक्टेड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, अपने जिह्वा का, है ना, जो भी इंद्रिय है हम उसको सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। पर इंद्रियां सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि इंद्रियों ऋषिकेश, मतलब इंद्रियों के जो स्वामी है ना, वो भगवान कृष्ण है। तो अगर हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएं तो हमारी इंद्रियां सेटिस्फाइड हो सकती है ना। लेकिन हम अपनी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाते हैं, विच इज मतलब हमको हैप्पीनेस नहीं मिलता है। प्ले थिंग्स इन हैंड्स ऑफ वुमेन, ये बताया गया। जैसे प्रभु जी लोग हैं, क्या माता जी बोलेंगे चलो चर्च गेट चलते हैं, तो प्रभु जी चर्च गेट जाएंगे। चलो मार्केट जाते हैं, प्रभु जी मार्केट जाएंगे। माता जी कभी मंदिर जाने बोलेंगे ही नहीं, प्रभु जी जाएंगे ही नहीं। है ना। मानस में एक दोहा है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नर मरकट की नाही। नारी के विवश में होके, नारी विवश नर सकल गोसाई, जो नर है ना वो नारी के विवश में होके, है ना, सर्कस का बंदर हो जाता है। माता जी लोग आप बुरा मत मानो, लेकिन ये कहा गया है। कई लोग प्रभु जी लोग ऐसा करते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। और वो ये भक्त माता जी लोग की बात नहीं कर रहे, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे वो माता जी लोग का ये हाल है। जाके पूछो जो भक्ति नहीं कर रहे माता जी, उनका क्या गोल है, ये मॉल जाना है, वो जाना है, गोवा जाना है, उधर जाना है, उधर जाना, क्या है। बेचारे का पैसा भी खर्च कर रहे हो, एनर्जी तो जा ही रहा है। बेचारे का लाइफ एकदम जीते जागते एकदम हेल बना दिए हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, क्योंकि बराबर स्कूल में आए नहीं है। प्रहलाद महाराज इसीलिए तो कहते हैं कि बचपन से ही पढ़ाना चाहिए। हमारे वैदिक सिस्टम से वो ज्ञान निकाल दिया। बचपन से ही जब पढ़ाई जाती थी गुरुकुलों में शास्त्र की बातें, सराउंडेड बाई फैमिली, और हर चीजों में मम्मी पापा भाई बहन, इसमें ही हम क्या होते हैं, सराउंडेड रहते हैं गृहस्थ लाइफ में। Although you are the sons of demons, keep aloof from them and take shelter of SPG। प्रहलाद महाराज ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हो सकता है कि आप किसी दैत्य के ही पुत्र हो। दैत्य के पुत्र समझ रहे हो ना, माता पिता ही कई बार भक्ति करने नहीं देते हैं। पत्नी है तो पति भक्ति करने नहीं देता है। कई बार पत्नी को पति, और कई बार पति को पत्नी, कई बार है ना बच्चों को माता पिता, कई बार माता पिता को बच्चे नहीं करने देते। तो ये लोग डीमंस हैं, इनको छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो, उनका बात मत सुनो, भक्ति का बात सुनो। जैसे कि प्रहलाद महाराज खुद ने किए, उनके पिताजी कितने भक्ति नहीं करने देना चाहते थे, फिर भी वो क्या किए, भक्ति की है। भक्ति का रास्ता उन्होंने पकड़ा। ठीक है, किसकी भक्ति करना है? किसकी भक्ति करनी है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए? नो इम्पेडिमेंट इन वर्शिपिंग हिम और डिफिकल्टी इन प्लीजिंग। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल यही दे दो, खुश हो जाएंगे। इज द सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान कौन है? सुप्रीम कंट्रोलर है, कुछ भी कर सकते हैं ना। Present in different forms of life in the manifest and unmanifest creation modes and false ego. One
एट प्रेजेंट एवरीवेयर। भगवान एक है पर हर जगह व्याप्त है, हमारे हृदय में, आपके हृदय में, हर जगह व्याप्त। सुपर सोल। So he appears non-existent to atheists as they are covered by Maya. So जो माया से बने हुए हैं, मतलब माया से घिरे हुए हैं, उनको वो नहीं दिखते हैं ऐसा। ठीक है। अब भगवान का इंस्ट्रक्शन क्या है? हाउ टू सेटिस्फाई लॉर्ड, गिव अप डिमोनिक नेचर, एक्ट विदाउट एनिमिटी और ड्यूलिटी, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग? सो मर्सी टू ऑल लिविंग एंटिटीज, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु। डिवोटी डू नॉट आस्क फॉर थ्री वर्गा, है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम डिवोटीज नहीं मांगते हैं, है ना। दो दे कैन अटेन एनीथिंग बाय सेटिस्फाइंग लॉर्ड, दे एंगेज इन ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड। भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है। Things related to Trivarga are external and material. Surrender to lotus feet of Vishnu is transcendental. भगवान को सरेंडर कर देना ही दिव्य है, वही भक्ति है। ठीक है। और हाउ डिड प्रहलाद गेट दिस नॉलेज? ये बहुत भागवत धर्म जो है भगवान ने नारद को दिया था, नारद ने प्रहलाद को दिया था। वैसे ही उसी परंपरा में हम लोग प्रभुपाद जी की परंपरा में आते हैं और हम भगवान का जो ज्ञान है वो ले सकते हैं। हाउ डिड यू हियर फ्रॉम नारद? ये अनदर क्वेश्चन है अगले बार। ठीक है। हरे कृष्णा। टाइम इज अप। किसी को कुछ पूछना है तो 2 मिनट में पूछ सकते हैं, बाद में, या नहीं तो हम क्लास प्रसाद के टाइम पे पूछेंगे। किसी को कुछ पूछना है? यस। लोग मतलब हमको देखते हैं तो बोलते हैं कि भक्ति मन से करनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। ओके। वाले थोड़ी बोलते हैं कि भक्ति मन से करनी चाहिए, ना कि दिखाना चाहिए। फिर बाद में वो बोलते हैं कि इसने बोला, उसने बोला है, उसको कुछ कमेंट करना चाहिए। भक्ति मन से नहीं करनी चाहिए, भक्ति मन से करनी चाहिए, दिखावा नहीं करनी चाहिए। तो मन से कब कर पाएंगे हम? जब बाहर से दिखावा करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि मन में तो बहुत सारी चीजें और चल रही हैं। एटलीस्ट दिखावा तो करो। इवन प्रभुपाद का ये इंस्ट्रक्शन है कि एटलीस्ट हम दिखावा कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे एक दिन भक्त बन सकते हैं। मन में तो यार कई लोग ऐसे बोलते हैं, जब करने बोलो, मन में दिन भर चलता ही रहता है, पर क्या चलता है मन ही जाने और भगवान जाने, ऐसा होता है। ठीक है। और किसी का कुछ? Doing social work and donation and charity, but some the person did not faith God, the person will still be a son of the demon fun. No, उसको पुण्य बढ़ेगा, सुकृति बढ़ेगा। और करते 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 इनका पूछ रहा है कि कोई चैरिटी कर रहा है, दान कर रहा है, तो क्या होगा उसका? तो उसका पुण्य बढ़ेगा प्रभु, सुकृति बढ़ेगा। पर अगले जन्म में उसको अच्छा परिवार मिलेगा, तो भक्ति करने के रास्ते में जा सकता है और जाएगा एक दिन। थोड़ा समय लगेगा पर जाएगा। किसी माता जी का कुछ प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोग इसके बाद नीचे वृंदावन हॉल फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे हम लोग, और वहां पे प्रसाद लेंगे। और कोई भी बिना प्रसाद लिए नहीं जाएगा। मैं सबको देखूंगा, अगर कोई छूट गया तो बाद में बताऊंगा उसको।